हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांग वुलिन अपनी ड्रैगन किंग की सील को ओपन कर लेता है और उसकी वजह से जो उसका लेफ्ट हैंड होता है उसमें भी ड्रैगन क्लो की पावर आ जाती है। और जैसे स्पेशल एबिलिटी चेक करने लगता है, वो दीवार में नॉर्मली टच करता है और जो दीवार होती है वो टूट जाती है। वुलिन को ये पता लगता है कि उसकी जो स्पेशल एबिलिटी है लेफ्ट हैंड की, वो चीजों को फाड़ने की है या फिर तोड़ने की है। तो एपिसोड नंबर 149 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि चल क्या रहा है। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी जो ताकत है वो भी बढ़ गई है और जो डिफेंस है मेरी बॉडी का वो भी बढ़ गया है। गोल्डन स्केल जो है वो एक तरीके से मेरे शरीर को ताकतवर बना रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसकी वजह से जो मेरे सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और जो मेरा ध्यान लगाने की कंडीशन है मेरे शरीर की, वो बढ़ चुकी है। मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ ये चीजों को। फिर हमें ऐसे ही मैच का सीन दिखाई देता है। एक इंसान बोल रहा होता है, मैं देखना चाहता हूँ कि टांग वुलिन नेक्स्ट किसके साथ फाइट करेगा। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि टांग वुलिन वर्सेस सूमो। एक लोगो होता है, टांग वुलिन उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है, अच्छा ये लोगो रिप्रेजेंट करता है मॉन्स्टर अकेडमी को। वो जो पहले वाला इंसान होता है वो सोच रहा होता है, अगर कोई मॉन्स्टर अकेडमी का इंसान टांग वुलिन से मिलेगा तो वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाएगा इसे। किसी रीजन, मतलब कोई रीजन है उसकी वजह से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर मैं चाहता हूँ मतलब कि वो हार जाए, पर मुझे फिर भी बुरा लग रहा है उसके लिए, बट वो डिजर्व करता ही है। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे हारेगा। मुझे ये भी लगता है कि 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। ऐसे जीजी और दूसरा टांग वुलिन का साथी बोल रहा होता है कि कैप्टन तुम्हारी किस्मत कितनी ज्यादा कमाल की है। जीजी बोलता है हाँ, मॉन्स्टर अकेडमी के पास चांस है कि वो एक मैच हार भी जाएंगे फिर भी वो खेल सकते हैं। उनको अपने फर्स्ट मैच में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो अगर ऐसे भी करते, छोड़ भी देते इस मैच को, फिर भी वो खेल सकते थे। 1:1000 की रेशियो थी। इसका मतलब तुम्हारा लक सच में कितना ज्यादा बेकार है। वो ऐसे बोलता है गुस्से से कि दफा हो जाओ, मुझे तंग मत करो। जायान बोल रही होती है कि कैप्टन मुझे तुम्हारी ताकत में विश्वास है, अगर कैप्टन हारेंगे भी तो वो काफी ज्यादा सुंदर तरीके से हारेंगे। वुलिन बोल रहा होता है तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। तभी गुयू वुलिन के हाथ को पकड़ती है और बोलती है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना। वुलिन बोल रहा होता है कि तुम सभी चाहते हो कि मैं हारूं ही। जीजी बोलता है कि नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है कैप्टन, तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर बात वही है ना कि तुम जीत भी सकते हो। जो दूसरा इंसान है वो भी वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर नहीं है। तुम्हारे बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है। वुलिन बोलता है कि चलो शर्त लगाते हैं, किसकी हिम्मत है। एक जो साथी होता है वुलिन का, यू, वो बोलता है कि मैं लगाता हूँ तुम्हारे साथ शर्त। वुलिन बोल रहा होता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी 10,000 एयर ओल्ड ट्रेजर पाने के लिए, जो मैं बताऊंगा तुम्हें। अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारे मेटल को फोर्ज करूंगा, जो 2 वर्ड बैटल आर्मर बनाने के लिए काम में आएगा फ्यूचर में। वो इंसान बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ। वो हंस के बोल रहा होता है कि किस्मत मेरा, मैं प्रॉफिट है मेरा इसमें। तो मतलब पूरे तरीके से उन्होंने सोच लिया होता है कि वुलिन हारने वाला है इस मैच में। फिर ऐसे में अगले दिन इंडिविजुअल कंपटीशन का सीन दिखाई देता है। बाकी सभी देख रहे होते हैं मैच को। लोंग की फाइट होती है। जो लोंग का ओपोनेंट होता है वो एक लड़की होती है। वो ऐसे ग्रीट करती है उसे, वो ऐसे कुछ बात करती है लोंग से और मैच स्टार्ट हो जाता है उनका। वो अपनी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि 4 साउल रिंग्स होती हैं, उसमें 2 येलो होती है और 2 पर्पल होती हैं। लोंग ऐसे स्माइल कर रहा होता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, मतलब वो पहले अटैक उस लड़की को करने देता है। वो जो लड़की होती है वो ऐसे ही एक आइस की एनर्जी का बॉल बना देती है और उसे आसमान में फेंकती है। उस बॉल की वजह से काफी बड़ा आइस का क्रिस्टल बन जाता है। बाकी जो ऑडियंस में इंसान होते हैं वो कांप रहे होते हैं ठंड के मारे। वो लड़की उस बॉल को लोंग की तरफ फेंक रही होती है। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि लोंग मूव क्यों नहीं कर रहा है, अगर ये अटैक उसे हिट कर जाएगा तो उसकी बॉडी डेफिनेटली खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लोंग ऐसे स्माइल ही कर रहा होता है नॉर्मली, और वो जो आइस का क्रिस्टल होता है इतना बड़ा, वो उसके शरीर से टकराता है और पूरे तरीके से टूट जाता है, खत्म हो जाता है। वो इंसान हैरान होकर बोलता है इतना बड़ा आइस का क्रिस्टल टुकड़ों में टूट गया इससे टकराते ही। ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे कि वो एक पहाड़ से टकराया है। वो लड़की ऐसे स्माइल करके सोच रही होती है कि लोंगी तुम कुछ ज्यादा ही केयरलेस हरकतें कर रहे हो। चाहे जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग तुम क्यों ना हो, अपने तुम अगर मार्शल सोल और बैटल आर्मर को नहीं रिलीज करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा ही, क्योंकि मेरे कोल्ड पाम को तुम झेलने वाले हो, तुम पक्का ही हारोगे। वो जल्दी मूव करती है और अपने कोल्ड पाम को यूज करने लगी होती है लोंग्यू पे। वैसे टच कर देती है लोंग्यू को। वो लोंग्यू को टच कर देती है, पर लोंग्यू को कुछ नहीं होता। वो फिर भी स्माइल करके बोल रहा होता है कि बस हो गया। वो लड़की हैरान होकर मतलब सोच रही होती है कि एक पहाड़ भी फ्रीज हो जाता है मेरे अटैक से, ये तो एक आइस का स्टैचू बन जाना चाहिए था। वैसे बोल रही होती है कि कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। लोंगी बोलता है उसके सर के ऊपर हाथ रख के कि तुम हार मान लो, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे अटैक से। वो लड़की बोल रही होती है मैं तुम्हें अपनी सारी पावर लगा के हिट किया था, पर कुछ भी असर नहीं हुआ, मेरा अटैक गया कहाँ पे। लोंगी बोलता है कि यहाँ पे जो भी उसने झेला होता है वो उसे ऐसे अरेना में फैला देता है। वो ऐसे बोल देती है कि तुम जीतते हो। वो सोच रही होती है कि मेरे और
मॉन्स्टर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है। बाकी बोल रहे होते हैं कि लोंगी तो हिला भी नहीं स्टार्ट से लेके लास्ट तक, इसने ना ही अपनी मार्शल सोल रिलीज की, कितना ज्यादा ताकतवर है ये। जीजी बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये गुई बोलती है कि डिफेंस टाइप साउल मास्टर है, इसकी कल्टीवेशन 5 साउल रिंग्स से ज्यादा है, शायद ये 6 साउल रिंग्स वाला साउल मास्टर है। जीजी बोलता है कि 6 रिंग्स, साउल एम्परर, एक साउल एम्परर जो कि 20 साल से कम उम्र में बना है। गुई बोलती है काफी ज्यादा कमाल का ओपोनेंट है, हार मानना चाहते तुम में से कोई? युआनन बोलती है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगी। गुई बोलती है हम शर्क की तरफ से आए हैं तो हमें शर्क की इज्जत बचानी है यहाँ पे, ये सिर्फ अकेले टांग वुलिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसे लोंगी टारगेट कर रहा है, हम भी सेम करेंगे, हम भी नहीं हारेंगे, हमें शर्क की ग्लोरी को बचाना है यहाँ पे। फिर हमें वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान बोल रहा होता है कि ब्रदर सूमो, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हारे पास मौका मिला है उस इंसान को सबक सिखाने का। एक इंसान बोल रहा होता है, मतलब जो प्रिंस होता है वो बोलता है कि सूमो, यूनर की बकवास में सुनना, ठीक है, तुम्हें अपने हिसाब से चीजें करनी है। सूमो बोल रहा होता है कि ठीक है, मैं ध्यान दूंगा, अब मेरी बारी है जाने की। प्रिंसेस बोल रही होती है, फॉर ब्रदर, मुझे हमेशा फीलिंग आती थी कि तुम दोनों में से, मतलब तुम दोनों में कुछ गलत चल रहा है, मतलब ऐसे शायद प्यार से बात कर रहा होगा ये तो। प्रिंस बोलता है कि बेवकूफ हो गए तुम क्या सोचते रहते हो। फिर हम प्राइवेट रूम का सीन दिखाई देता है। वो चोंगटियान बोलता है एल्डर काय, हम इन्हें ऐसे करने दे, मतलब जाने दे लड़ने के लिए। काय बोलती है अगर तुम उन्हें ग्रो कराना चाहते हो तो ऐसे चैलेंजेस हमें इन्हें देने पड़ने बार बार। वो चोंगटियान बोल रहा होता है कि ये एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है उनके लिए। काय बोल रही होती है कि तुम हमारे शर्क के मोटो को याद करते हो, याद है तुम्हें? वो चोंगटियान बोलता है, वो चोंगटियान बोल रहा होता है कि सिर्फ शर्क मॉन्स्टर्स को ही लाता है, आम इंसान नहीं आते हैं शर्क में। काय बोल रही होती है तो एक मॉन्स्टर जो कि चमत्कार नहीं कर सकता है, क्या हम उसे मॉन्स्टर बोलते हैं? वो चोंगटियान ये सुन के हैरान होता है। काय बोल रही होती है उनके ओपोनेंट्स की जो ताकत है वो हमारे बच्चों के पोटेंशियल और फ्यूचर को दिखाएगी। अगर वो इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे तो मैं ऑफिशियली उन्हें रिकमेंड करूंगी कि वो शर्क के 7 मॉन्स्टर्स के टाइटल पाने के लिए अच्छे हैं, काबिल हैं। वो चोंगटियान बोल रहा होता है पर जो रूल्स हैं सिर्फ इनर कोर्ट के स्टूडेंट ही। काय उसे रोक देती है बीच में और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इस टाइम वापस जाने के बाद वो इनर कोर्ट के स्टूडेंट्स नहीं बन सकते हैं? शर्क के 7 मॉन्स्टर्स की पोजीशन इस जनरेशन में काफी ज्यादा टाइम से खाली पड़ी हुई है। बात वही है कि पेविलियन मास्टर भी उसी का इंतजार कर रहा है, वो इंसान जो कि ऐसे कमाल चमत्कार करें। अब ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, अब इनके ऊपर है कि ये कितना ज्यादा आगे जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं हम फाइनल्स में नहीं जाना चाहते हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि कितना ज्यादा ये स्ट्रेस हैंडल कर पाएंगे, कितना ज्यादा ये यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। फिर ऐसे ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हम ऐसे फाइट का सीन दिखाया था। वुलिन अपने आप को एनर्जी से कवर करके सुमो की तरफ आ रहा होता है। सुमो नॉर्मली वहां पे खड़ा होता है, वो अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। जो मार्शल सोल होती है उसकी वजह से उसके पीछे टेल्स आ जाती हैं और उसके पास 5 साउल रिंग्स होते हैं, 5 पर्पल कलर की होती हैं। वो इंसान नॉर्मली खड़ा होता है वहां पे, वुलिन उसकी तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। वुलिन सोच रहा होता है ये जो सर्कल्स मेरे सर के ऊपर आ गए हैं ये मुझे स्लो कर रहे हैं, लाइट सी गिर रही है उसकी वजह से, ये इसकी पहली साउल स्किल है। फिर वो आगे देखता है एक और होता है सर्कल, वो सोच रहा होता है एक और, ऐसा लग रहा है चाहता है कि मेरी साउल और जो मेरी फिजिकल पावर है वो यहीं पे खत्म हो जाए। वुलिन सोच रहा होता है कि जितना मैं खर्च कर रहा हूँ अपनी ताकत को उतनी तुम भी कर रहे होगे, तुम्हारी भी कम नहीं होगी। सुमो बोलता है ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसे लड़ लेते हैं। वुलिन सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी साउल पावर ही खींच रहा है मेरी बॉडी से, जितनी भी उसकी एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी से निकल रही होती है। सुमो सोच रहा होता है कि टांग वुलिन की साउल पावर काफी ज्यादा सॉलिड है जितना मैंने सोचा था, इसकी पावर खींचने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी कम है, पर इंटरेस्टिंग है। ये हैरानी की बात नहीं है कि लोगों को ये इंसान अच्छा लगता है, लोगों को थोड़ा सा ठीक लगता है कि इसका जो ताकत है और कुछ भी चीजें हैं वो अच्छी हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे, बाय।